फ्रेंड्स, वेलकम इन केआर क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक है। आपके सामने ये डिफरेंट टाइप की 3 अल्ट्रावायलेट रेज दी हुई है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। इनमें आपको बताना है कौन सी सबसे अधिक खतरनाक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अल्ट्रावायलेट सी। और यहाँ पे जो ए बी सी नोमेनक्लेचर दिया हुआ है दोस्तों, ये लैम्डा के आधार पर दिया हुआ है। जो सी होता है वो 100 नैनोमीटर का राउंड होता है और ये 290 नैनोमीटर का राउंड होता है। और अल्ट्रावायलेट ए जो होता है वो 320 नैनोमीटर के राउंड होता है। इसके आधार पर इनको ए बी सी में बांट रखा है। तो प्रश्न में ये कह रहा है सबसे अधिक खतरनाक पराबैंगनी किरण कौन सी है। तो सही आंसर है सी, अल्ट्रावायलेट सी सबसे अधिक खतरनाक है। लेकिन होता यूँ है, जैसे कि वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ओजोन लेयर के द्वारा अधिकतर इसका अवशोषण कर लिया जाता है। इसलिए ये हमारे धरातल पर नहीं पहुंच पाती और ज़्यादा डैमेज जो मानव की स्किन पर वो नहीं कर पाती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बेसिकली हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कई बार आ चुके हैं या जिनकी अधिक आने की संभावना रहती है, ऐसे ही क्वेश्चंस का हम कलेक्शन लेके आए हैं और आपको हम डिस्कशन करा रहे हैं, जिससे आपके सिलेक्शन की जो संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। जो आर्सेनिक होता है दोस्तों, इसके द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण किस राज्य में होता है। तो सर्वाधिक दोस्तों पश्चिम बंगाल, डी में फ्रेंड्स सबसे अधिक जो आर्सेनिक के द्वारा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वो पश्चिम बंगाल में है। दूसरे नंबर पर है बिहार में। और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जो होता है नादिया ज़िले और नॉर्थ 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना है, वर्धमान ज़िले। ये पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं जिनमें सर्वाधिक प्रदूषण देखने को मिलता है आर्सेनिक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, आपको ये बताना है तीसरे में आंसर, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको ये बतानी है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम लोग इसको बता नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजन के गलत कर देते हैं। कन्फ्यूजन के कारण इसमें हमें अधिकतर कन्फ्यूजन आ जाता है और ये अधिकतर क्वेश्चन में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, हीलियम। हीलियम एक ऐसी गैस है जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है ध्वनि प्रदूषण मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। आप सभी जानते हैं जो ध्वनि प्रदूषण है वो डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये 1-2 साल बाद रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इनको दिमाग में सेट कर लेना है। तो आप जानते हैं ओजोन जो दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। और कल मैंने एक डिस्कशन कराया था, आप बताइए 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका वेट करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके द्वारा है, आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। आपको स्क्रीन पर ये 4 ईंधन दिए हुए हैं और इन ईंधन में आपको बताना है कि कौन सा सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। आप यहाँ जानते हैं जो डीजल होता है मोटरसाइकिल व्हीकल्स में यूज किया जाता है, पेट्रोल भी किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है, इसको बर्न करने पर कोयला से भी प्रदूषण होता है। तो आप ऑटोमेटिक आंसर यहाँ से एलिमिनेट कर पा रहे हैं सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भोपाल गैस त्रासदी के कारण, इनमें से कौन सी गैस के कारण भोपाल गैस जो त्रासदी हुई है वो मुख्यतः उत्तरदायी है। तो इनमें से ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है आपको जो भोपाल गैस कांड हुआ वो कौन सी गैस के कारण हुआ। दोस्तों वो हुआ था डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको कहीं कहीं ऑप्शन में MIC भी लिख के देंगे, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC की शॉर्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है ग्रीन मफलर संबंधित है। आपको ये बताना है जो ग्रीन मफलर है वो किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ग्रीन मफलर का। आप बताइए, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। तो ग्रीन मफलर जो होता है बेसिकली वो ध्वनि
प्रदूषण से संबंधित है। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय ताप जो हमारी ये पृथ्वी है, इसकी सतह धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और समुद्र के जल में वृद्धि होती जा रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। इसका मुख्य कारण है CO2 में वृद्धि। CO2 की वृद्धि के कारण हमारे जो वायुमंडल का ताप है वो बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि CO2 जो होती है वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर के रूप में जमा हो जाती है। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी के धरातल से टकराने के बाद लौट नहीं पाती, इसमें फंस के रह जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है औसतन से अधिक हो जाता है, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा गंगा एक्शन प्लान को लाने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें सुधार लाना है। आपको ये बताना है जो गंगा एक्शन प्लान लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हम जानते हैं गंगा एक नदी है जिसमें जल बहता है, ठीक है। तो जल की हम क्या करेंगे, उसमें गुणवत्ता में सुधार लाना चाहेंगे। जो जल है अधिक से अधिक उसको हम क्या करना चाहेंगे, स्वच्छ करना चाहेंगे, पीने योग्य शुद्ध बनाना चाहेंगे, या उसमें जो भी गंदगी डंप करने की जा रही हैं तो उसको हम रोक करके उसकी गुणवत्ता को हम सुधारना चाहते हैं। तो सही आंसर है ए, जल की गुणवत्ता से। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं चाहता हूँ आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हमसे हमारे जो द्वारा दिया गया वो मिस ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ आने वाले समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ मिलने वाले हैं। क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पे हमने ऐसे क्वेश्चन आपको बनाए हैं या सेलेक्ट किए हैं जो आने की जिनकी प्रबल संभावना बनी रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।